नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। महाभारत में रथों में ध्वज के नाम भिन्न जो नाम थे उनको हम जानते हैं, जैसे कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। ठीक उसी तरह से द डिस्क्रिप्शन ऑफ पांडवाज एंड कौरवाज चैरियट बैरियर्स बैनर्स हैव बीन स्टैंडर्ड थ्रू, मतलब ये जो इसमें लिखा हुआ है कि महाभारत के विभिन्न पर्वों में बताया गया है कि किस तरीके से कौन किसके चैरियट पे, किसके रथ पे कौन से और ध्वज थे। आइए जानते सबसे पहले जानते हैं युधिष्ठिर के रथ पे। युधिष्ठिर का जो रथ था उस पे गोल्डन मून विराजमान था। कहने का मतलब कि जो रथ था उस पे गोल्डन मून बनाया हुआ था, स्वर्ण या स्वर्णिम चांद्र। द स्टैंडर्ड ऑफ युधिष्ठिर वाज ऑफ ग्रेट एनर्जी। युधिष्ठिर के जो स्टैंडर्ड था वो ग्रेट एनर्जी था, इसीलिए उनका जो रथ पे जो ध्वज था वो गोल्डन मून कलर का बना हुआ था। उसी तरीके से भीम का जो रथ का जो ध्वज था उस ध्वज पे भीमा इज़ अ सिल्वर लायन, चांदी का स्वर्ण, मतलब जो चांदी का जो शेर होता है वो बनाया हुआ था। भीमसेना स्टैंडर्ड बियरिंग द डिवाइस ऑफ जाइजेंटिक लायन इन सिल्वर विथ इट्स आई मेड अप ऑफ लैपिस लजूली, और उसकी आंखें जो होती लैपिस लजूली जो कि ब्लू कलर की होती है वो लगाया हुआ था। नकुल की जो गोल्डन कलर की सरभा होती है, गोल्डन कलर का सरभा ये ध्वजा में लगा हुआ था ध्वजा के रूप में। फॉर टेरिफाइंग द फो, जो एनिमी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनको डराने के लिए उनको फियर्स स्टैंडर्ड था नकुल का, क्योंकि उनको जल्दी क्रोध शीघ्र क्रोध आ जाता था और तलवारबाजी में माहिर थे ये। सहदेव का जो ध्वज था उस पर स्वान था। स्वान मतलब कि वाराह। वाराह आजकल भी या फिर पुराने ज़माने में लगाया जाता है जहाँ पाप कर्म ज़्यादा हो जाता है या विधर्मी ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर वाराह का स्थापना किया जाता है भगाने के लिए उसे। और फिर उसी प्रकार से उप पांडव जो थे, जैसे कि पांचों जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनके 5 पुत्रों की अलग अलग ध्वजा थी। उनमें धर्म का प्रतीक कोई चिन्ह था, किसी का मारुत मतलब वायुदेव का था, कोई इंद्रदेव का लगा के बैठे थे, और बाकी 2 अश्विनी कुमार का ध्वज लगा के बैठे हुए थे और युद्ध कर रहे थे। उसी प्रकार से अभिमन्यु का जो रथ था उस पे जो ध्वजा लगी हुई थी उस ध्वजा पे पीकॉक यानी कि मोर का चित्र लगा हुआ था, क्योंकि मोर जो होता है एक जुझारू और योद्धा प्रवृत्ति का माना जाता है पक्षी। मोर भगवान जो शिव भगवान के पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, उनका भी माना जाता है वाहन पीकॉक। उनको मुर्गन देव भी कहा जाता है साउथ इंडिया में। घटोत्कच का जो झंडा था उस पर वल्चर बना हुआ था। वल्चर मतलब गिद्ध, और वल्चर होता ही है। आप जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। जो भीष्म थे, भीष्म के जो चैरियट बैनर था उस पर प्राइमरा ट्री का लगाया हुआ था, खजूर का वृक्ष। उसी तरीके से जो गुरुद्रोण का बैनर था उसमें सीक्रेट अल्टर लगाया हुआ था। सीक्रेट अल्टर मतलब कि जो वेदी होता है, यज्ञ का वेदी, उसको विथ कमंडल के साथ। उसी तरीके से कृपाचार्य का बैनर पे बुल मतलब कि बैल लगा हुआ था। अश्वत्थामा के बैनर पे लायंस टेल, शेर का पूंछ, और कर्ण के बैनर पे हाथी का सूंड। ऑन दुर्योधनास बैनर इज एन एलिफेंट डेकोरेटेड विद ज्वेल। जो दुर्योधन था उसके बैनर पे हाथी लगा हुआ था, उसको डेकोरेट किया हुआ था ज्वेल्स के साथ। ज्वेल्स मतलब कि आभूषणों के साथ। जयद्रथ के बैनर पे था सिल्वर बोर, जंगली जो सुअर होता है। शल्य जो मद्र नरेश के राजा थे उन पे था माता का चित्र बना हुआ था। वृषसेन के जो बैनर था उस पर पीकॉक विथ अ प्लो, मोर और हल दोनों साथ में। भूरिश्रवा के बैनर पे सेक्रीफिशियल स्टेक लगा हुआ था। उसी तरीके से अलग अलग योद्धाओं के, हर योद्धाओं के जो रथ थे उन पर बैनर्स या फिर जिसे झंडा कहा जा सकता है वो अलग अलग लगे हुए थे। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं हम, कुछ कुंडली से संबंधित। बालक का शब्द ज्ञान, जैसे कि बालक जब जन्म लेता है तो उस समय वो बालक कैसा हरकत करता है, वो बोलता है या फिर रोता है या फिर शांत जन्म लेता है, ये देखा जाता है उसका राशि के अनुसार। जैसे शब्दे में से वृषे सिंह मिथुने वा तथा तुले घट स्त्रियोर अर्ध शब्द शेषा शब्द विवर्जिता, अर्थात जन्म काल में मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह अथवा तुला लगन हो
लगन में अगर ये सारे लिखे हुए हों तो जन्मते ही बालक शब्द करता है अर्थात रोता है। और कुंभ और कन्या लग्न हो तो आधा शब्द करता है अर्थात आधा रोता है, मतलब कम रोता है। शेष अगर कर्क, वृश्चिक, धन, मकर अथवा मीन लगन में जन्म हुआ हो बालक का तो बालक शब्द वर्जित होता है, वह रोता नहीं है, शांत जन्म लेता है। ये रोचक जानकारी है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं, इसे ध्यान नहीं दिया है तो ये मैंने लघु पराशरी से लिया हुआ है, ये श्लोक मैंने लिया है। आप एक बार ज़रूर इसे आजमा कर देखिएगा। फिर आगे है मेष, वृष, मिथुन, सिंह अथवा तुला लग्न में उत्पन्न हुआ बालक सर्व ज्ञान को भुलाकर बहुत रोता है। अर्थात जब जन्म लेता है उसका बालक का तो वो पहले की सारी जो ज्ञान होता है वो जन्म लेता है। वैसा भी कहा जाता है कि बालक जब तक बोलता नहीं है अपने मुख से, यहाँ का जब तक भोजन ग्रहण नहीं करता है तब तक उसे अपने पुराने जीवन का, पुराने ज्ञान का सारा ज्ञान उसे होता है। कुंभ तथा कन्या लग्न में थोड़ा सा रोता है, यद्यपि कर्क, वृश्चिक, धन, मकर और मीन में उत्पन्न बालक ज्ञान बल के कारण नहीं रोता है, क्योंकि उस समय उसे अपने पुराने जीवन का जितना भी पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है वो सारा उसे याद रहता है, इसलिए वह नहीं रोता है। ये रोचक जानकारी है। आप कुंडली जब भी देखें, मिलाएं, तो ये बात ज़रूर पूछें कि बच्चा जन्म लेते समय बच्चा रोया था या नहीं रोया था, और उसके बाद मिलाएं कि ये सारा लग्न हिसाब से मिल रहा है कि नहीं। ऐसे रोचक जानकारी हम आपको और बताते रहेंगे। चलिए कुछ और नए जानकारी की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, मेष, वृष, मिथुन, सिंह तथा तुला में बालक रोता है। ठीक है। अब जैसे कि बाकी सारे जो ग्रह हैं उनका रंग और प्रकृति, जो देवता हैं और उनका जो दिशा है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी लघु पराशरी से लिया हुआ है। जो भी बताता हूँ आपको शास्त्रों के हिसाब से और शास्त्रों से ही लेके बताता हूँ ताकि कुछ भी गलत ना हो। सूर्य जो होते हैं उनका रंग लाल होता है, अग्नि उसके देवता और माने जाते हैं और पूर्व दिशा मानी जाती है। चंद्रमा श्वेत होता है रंग, जल देवता या फिर जल प्रकृति मानी जाती है। और वायव्य कोण, मतलब कहने का मतलब कि उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो इनका दिशा माना जाता है। मंगल का रंग अति लाल होता है, मतलब डार्क रेड होता है, और देवता इससे कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय जो कि सेनापति हैं देवताओं के। फिर दक्षिण दिशा इनका माना जाता है। बुध इनका रंग हरा है और देवता विष्णु माने जाते हैं, और उत्तर इनका दिशा होता है। उसी प्रकार बृहस्पति इनका पीला रंग माना जाता है, इंद्र देवता, और ईशान कोण जो कि पूरब और उत्तर का कोना होता है। शुक्र देवता इनका श्वेत ही मतलब माना जाता है, कलर जो रंग होता है वो श्वेत होता है, यहाँ पर चित्र लिखा हुआ है उसको श्वेत ही बोलते हैं। इंद्राणी इनके देवता हैं, और आग्नेय कोण मतलब कि पूरब और दक्षिण का कोना इनका दिशा माना जाता है। उसी प्रकार से शनि कृष्ण मतलब कि काला रंग, ब्रह्मा देवता इसके माने जाते हैं और पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। राहु का नीला माना गया है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। और ननित्र कोण इनका जो कि पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है। उसी तरीके से राहु और केतु का तो एक ही मान लिया जाता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, इसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। जैसे शनि खराब हैं तो काला रंग का, काला जो वस्त्र होता है उसका दान कर सकते हैं। शनि अगर मंगल खराब हैं तो लाल कलर का दान कर सकते हैं आप कुछ भी। अब जैसे एक बार मैंने बताया था कि ग्रहों की जो दृष्टि होती है, सिर्फ मान लेते हैं कि सामने वाला 7 घर को ही देखता है, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा अलग अलग चरण भी देखता है, लेकिन संपूर्ण दृष्टि करने पर तो चारों चरण की दृष्टि सिर्फ एक ही 2 होती है। जैसे सूर्य जो होता है वो तीसरे और 10वें घर को सिर्फ एक दृष्टि से देखता है, अर्थात तीसरे और 10वें घर को थोड़ा सा प्रभावित करता है, 25% प्रभावित करता है। जबकि जो 9वां घर होता है और 5वां घर, उसको ये 2 चरण देखता है, मतलब 50% प्रभावित करता है। उसी तरीके से वह जो चौथा घर होता है और 7वां घर होता है उसको यह नहीं, चौथा और 8वां घर जो होता है उसको 3 चरण से देखता है, वो मतलब 75% प्रभावित करता है। और जो सामने वाला 7वां घर होता है उसको ये 100% मतलब पूरा तरीके से प्रभावित करता है, इसीलिए उसकी पूर्ण दृष्टि मानी गई है। तो मैं आपको बताने का इसके माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि जो ज्योतिषगण ये जानते हैं कि नहीं सिर्फ सूर्य 7वें घर को ही देखता है, तो ऐसा नहीं है। वो बाकी 3, 10, 9, 5 और 4, 8 को भी कुछ दृष्टि से देखता है और उसके फलों में परिवर्तन लाने में क्षमता रखता है। इसी तरीके से फल ऐसी अंधरिया में नहीं बोल देना चाहिए, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन करना चाहिए।
चंद्रमा भी उसी तरीके से सब घरों को देखता है जैसे सूर्य देखते हैं। मंगल की तो पूर्ण दृष्टि ही होती है 3, 4, 7 और 8 को देखता है वो, और 3, 10 को एक चरण से, और फिर 9, 5 को 2 चरण से देखता है, और जो 4, 8 होते हैं उनको तो ये पूरी तरीके से दिखता है, संपूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ये आप पढ़ लीजिए। इसमें पूर्ण दृष्टि सब दिया हुआ है। जैसे बुध का 7 है, बृहस्पति का 5, 9 और 7, शनि का आपका दिया हुआ है 3, 7, 10, राहु का 5, 9, 7, केतु का 5, 9, 7। तो ये पूर्ण दृष्टि होता है, लेकिन इनकी थोड़ी सी दृष्टि इधर भी पड़ती है और दूसरे घरों पर भी पड़ती है। वो चरण के हिसाब से थोड़ा उसका बलाबल कमज़ोर होता है, लेकिन दृष्टि पड़ती है और ग्रह का भाव इफेक्ट होता है वहाँ पर। इसी तरीके से जब भी आप किसी घर को अगर गणना करेंगे तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, तभी फल परफेक्टली मिलता है। अब जो मैंने पहले बता रखा है, एक बार जल्दी से रिवीजन करा दूं मैं आपको कि प्रथम भाव से जिसे एसेंडेंट कहा जाता है, लग्न कहा जाता है, उसे हम लग्न, उदय, तनु या आव या जन्म होरा भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव से श्व कुटुंब होता है, भुक्ति होता है, वाक मतलब बोलना होता है, नयन मतलब आँख होता है, ये सारा कुछ देखते हैं। तृतीय भाव से दुश्चिक्य, सहोदय, पराक्रम, वीर्य और धैर्य देखते हैं। चतुर्थ भाव से सुख, पाताल, वृद्धि, क्षिति, मातृ और तुर्य देखते हैं। पंचम भाव से घी, बुद्धि, पितृ, नंदन, देवराज पंचम से देखते हैं इसको, या फिर उस नाम से पुकारते भी हैं। षष्ठ भाव से रोग, अंग, भय, रिपु, शस्त्र, अनछत कभी कहते हैं। सप्तम से जायित्र, काम, गमन, कलत्र, अस्त, संपत। अष्टम से आयु, रंध्र, मृत्यु, विनाश। नवम से धर्म, गुरु, शुभ, तप, नव अंक भाग्य। दशम से व्यापार, मध्य भांड, ज्ञान, राजकर्म, रव। एकादश से उपांत्य, भव, आय, और द्वादश से व्यय या अंतव्य। तो इस प्रकार इनका नाम भी इस प्रकार ऐसे लिखा हुआ है, और इनसे ऐसे चीज़ों को भी हम देखते हैं 12 भावों और 12 घरों से। मैंने अभी तक भगवान राम का कुंडली का विश्लेषण किया है, और महाभारत का जो सीरीज भी चल रहा है इस GC चैनल पर, आप उसे ज़रूर देखें और सराहें। अगर आपको कुछ उसमें परिवर्तन लाने के गुजारिश है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ गलत लगे तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उसे परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी आप कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखेंगे आप, तभी आपको सब समझ में आएगा। मैं सारा ज्ञान देने का, सही ज्ञान देने का प्रयत्न करता हूँ।